एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो कि कानून का पालन करवाता है, और न्यायपालिका जो है, उसके बाद जो न्यायपालिका है वो जांच करता है कि ये जो कार्यपालिका ने कार्य किया है या विधायिका ने विधेयक बनाया है तो ये सही है नहीं, ये हमारा न्यायपालिका का कार्य है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेंद्र सिंह बघेल हमारे यूट्यूब चैनल बी आर स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम भारतीय संसद जो कि यूनिट 5 के अंतर्गत एक टॉपिक है, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, भारतीय संसद। अब संसद जो है हमारा अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अब थोड़ा सा इसकी हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि संसद जो हमारा जो भारतीय जो सरकार है, वो एक संसदनात्मक जो सरकार है। ठीक है, संसदीय सरकार जिसे बोला जाएगा। जैसे आप अगर आप यूएस में देखें, अमेरिका में, तो वहाँ एक तरह से राष्ट्रपति ही सबसे प्रमुख रहता है। ठीक है। और अगर आप भारत की बात करें, कनाडा की बात करें या ब्रिटेन की बात करें, तो यहाँ प्रधानमंत्री सर्वोच्च रहता है। जो रियल जो शक्ति रहती है वो प्रधानमंत्री के पास रहती है। तो जो ये हमारा संसदीय व्यवस्था, इसे कहते क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो ये है वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल इसे कहते हैं। ठीक है। अब वेस्टमिंस्टर मॉडल की 3 विशेषताएं हैं। ठीक है, जो हमारा संसद है जिस रूप से कार्य करता है, वो 3 उसकी विशेषताएं हैं। पहला, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक मतलब यहाँ 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन में है ना, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ कॉमन, है ना, इस टाइप है। हमारे यहाँ क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, ये द्विसदनात्मक व्यवस्था है। दूसरा, इसकी वेस्टमिंस्टर मॉडल की क्या विशेषता है, कार्यपालिका कार्यपालिका का विधायिका पर जवाबदेह। ठीक है। अब इससे क्या हम अर्थ निकालेंगे, कार्यपालिका का विधायिका पर जवाबदेह, इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका जो है हमारी, संसद किस में आ गई, विधायिका में आ गई। विधायिका आपको विधायिका, अच्छा, विधायिका करता क्या है, विधायिका विधेयक बनाता है, लॉ। ठीक है, उनको पालन कौन कराता है, कार्यपालिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव जो है हमारा, वो कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो कि कानून का पालन करवाता है, और न्यायपालिका जो है, उसके बाद जो न्यायपालिका है वो जांच करता है कि ये जो कार्यपालिका ने कार्य किया है या विधायिका ने विधेयक बनाया है तो ये सही है नहीं, ये हमारा न्यायपालिका का कार्य है। ठीक है। तो जो कार्यपालिका है, जिसमें हमारा कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर जो भी जैसे पद हैं, सरकारी पद, वो एक तरह से कार्यपालिका के अंदर ही आते हैं। जैसे पीएमओ हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक है, विदेश मंत्रालय। ठीक है, जैसे गृह मंत्रालय। ठीक है, जैसे जितने भी जो भी सरकारी कार्यालय हैं, वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो कार्यपालिका का विधायिका पर जवाबदेही का मतलब क्या हुआ कि कार्यपालिका जो भी करेगा, ठीक है, उसका जवाब वो विधायिका को देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्यपालिका जो भी निर्णय लेगा, ठीक है, निर्णय लेगा तो ये अपने दिमाग में ध्यान रख के लेगा कि विधायिका को हमें जवाब देना है। ठीक है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। ये विधायिका पूरी तरह, मतलब विधायिका के मतलब जैसे हमारे यहाँ लोकसभा जो जिसको जवाब देते हैं। ठीक है, कार्यपालिका अगर पूछा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा में किस पे जवाबदेह है,
तो यह लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा इसलिए मतलब ये व्यवस्था बनाई गई कि लोकसभा है जनता का, जनता को जनता के लिए, ठीक है। ये लोकसभा में जो जितने भी सदस्य रहते हैं वो जनता द्वारा चुन के आते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जवाब भी जनता को देना है, मतलब जनता के प्रतिनिधियों को। तो यहाँ जो विधायिका है इसमें क्या रहते हैं, जनता के प्रतिनिधि, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका के ऊपर जवाबदेह इसीलिए है। और अगर हम जो अमेरिका की बात करें, यूएसए में, तो ये चीजें नहीं है, यही इनको अलग बनाती है, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका पर जवाबदेह नहीं है, ठीक है। कार्यपालिका को कोई मतलब नहीं है कि विधायिका प्रश्न क्या करेगा, ठीक है, उनको क्या उत्तर देना है, कोई उससे मतलब नहीं है। अगर वहां प्रेसिडेंट सुप्रीमेसी है, ठीक है, यहाँ तो कोई भी नियम बनता है, कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो ये जनता को ध्यान के रखते हुए और संसद को ध्यान में रखते हुए कि हम जब निर्णय इसमें रखा जाएगा संसद पे, तो हम हमें जवाब देना है, ठीक है। वहाँ जो अमेरिका की जो जो भी अमेरिका का जो सदन है, वहाँ ऐसी कोई चीजें नहीं है। प्रेसिडेंट ने निर्णय लिया, वो सर्वमान्य है, ठीक है। तो ये इस मॉडल को अलग बनाता है। कौन सा? ये वेस्टमिंस्टर मॉडल, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? संसदीय व्यवस्था, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एक होता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो यूएसए में है, और प्राइम क्या बोलते हैं, संसदीय व्यवस्था जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो ब्रिटेन में है, कनाडा में है, भारत में है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, पहला मैंने बताया द्विसदनात्मक, इसकी विशेषता है। दूसरा, कार्यपालिका का विधायिका पर जवाबदेह, ठीक है। कार्यपालिका जो भी निर्णय लेगी वो विधायिका को ध्यान में रखते हुए लेगी, ठीक है। और जनता के जवाबों, मतलब जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके जवाबों का सवालों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। उन पर जवाबदेह है। और तीसरी बात, सत्ता का केंद्रक, केंद्रक, सत्ता का केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, इंग्लिश में अपन लिखे न्यूक्लियस। अब आपने न्यूक्लियस देखा होगा, ये ये न्यूक्लियस इधर रहता है, मतलब बीच में, ठीक है। सारी जो न्यूक्लियस के अंदर रहती है ना सारी शक्तियां, ठीक है, केंद्रक माना जाता है, केंद्र बिंदु, ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारा कैबिनेट है, सत्ता का केंद्र किसे? कैबिनेट को। आपने सुना होगा कैबिनेट ने ये मंजूरी दी, कैबिनेट ने ये निरस्त किया। तो ये कैबिनेट क्या? कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, ठीक है। तो जो भी मंत्रिमंडल में भी जो सबसे उच्च उसमें रहते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है, जो मेन जो होता है, ठीक है। जैसे ये कैबिनेट मंत्री हो गए, ये राज्य मंत्री हो गए, ये डिप्टी मंत्री, मतलब मंत्री हो, उप मंत्री, ठीक है। तो ये इनका, और ये केंद्रक जो ये कैबिनेट रहते हैं, इनका मुखिया कौन रहता है? पीएम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए पीएम ही है जो सत्ता का केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई। तो 3 विशेषता मैंने आपको बताई, ये नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, ठीक है। ये लास्ट वाला आपको समझ में आ गया, सत्ता का केंद्र, न्यूक्लियस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, दैट इज कैबिनेट, जो कि क्या है? कैबिनेट, कैबिनेट को ही न्यूक्लियस मतलब एक तरह से बोला गया है, ठीक है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा न्यूक्लियस क्या किसी का, कि मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये वेस्टमिंस्टर मॉडल में 3 चीजें आती हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ आपको जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री की जो सरकार रहती, प्रधानमंत्री वाली सरकार जिसके पास पावर रहता है, ठीक है, वो संसदीय व्यवस्था में आती है, ठीक है, राष्ट्रपति वाली व्यवस्था में नहीं आती। तो अपने यहाँ कौन सा है? ये वेस्टमिंस्टर मॉडल, संसदीय। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए हमने संसदीय ही क्यों चुनी, ठीक है, संसदीय का सबसे मेन जो पहला वो था कि क्या, कि हमको तो यूज टू हो गए थे हम, ठीक है, हमें आदत हो गई थी, ठीक है। अंग्रेजों ने 250 साल जो हम पर हुकूमत किया, ठीक है, अंग्रेज जैसे ही चला रहे थे, ठीक है, संसदीय व्यवस्था जो उनके यहाँ चल रही थी, ठीक है, वो हमारा देखा हुआ था, ठीक है। इसलिए जो फाउंडिंग फादर थे हमारे, जो बी आर अम्बेडकर और जितने भी नेता थे, वो 1950 में हमारे पास यही था कि हम कौन सा मतलब मॉडल चुने, तो उनको सबसे आसान यही लगा
ठीक है। दूसरी बात, इसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, ठीक है। पहले तो उस समय ज़्यादातर रियासतें भी अलग थीं, ठीक है, पूरी तरह से हमारे उसमें एकजुट नहीं थे। तो सत्ता का केंद्रीकरण अगर राष्ट्रपति के पास हो जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब एक छत्र वही केवल रहता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में केवल राष्ट्रपति ही मेन जो पावर रहती है वो उसके पास रहती है। तो हमें मतलब जो पावर था उसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का करना था ना, दायरा बढ़ाना था, ठीक है। तो वो कैसे बढ़ता? इसी टाइप से कि उसका क्या कहते हैं, जो जनता है, जनता के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि उनको चुने, फिर वो उनको मतलब एक तरह से बड़ा चेन बने, ठीक है, जनता का। तो इसलिए हमने ये संसदीय व्यवस्था चुनी, ठीक है। अब ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये संसद क्या है। संसद अनुच्छेद 79 में दिया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान में। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा 81 में, और राष्ट्रपति, हाँ, 53, ठीक है। अच्छा, मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई बिल पास होता है, ठीक है, आपको पता है कि बिल कोई भी पास होता है संसद में पास होता है, ठीक। तो ये पहले, जैसे ये बिल है, ठीक है, ये पहले जाता है लोकसभा, फिर राज्यसभा, और फिर यहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। और फिर जब ये राष्ट्रपति इसकी जो स्वीकृति दे देते हैं, तब ये हमारा एक्ट बन जाता है, मतलब अधिनियम, ठीक है। तो बिल से एक्ट बनने का सफर यही रहता है, लोकसभा में बिल रखा गया, या दोनों हाउस में से किसी एक पे रख सकते हैं, राज्यसभा में से भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा में रखा बिल, या तो लोकसभा में रखा, ठीक है, दोनों उसमें हमारे जो वोटिंग से, जो मेजॉरिटी से बिल पास हुआ, ठीक है। और फिर पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ। जब राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम संसद के 3 अंग कहते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। समझ में आ गया राष्ट्रपति क्यों है संसद का अंग? क्योंकि जो भी बिल बनता है वो राष्ट्रपति के पास आता है, ठीक है, एट लास्ट, सबसे लास्ट में इन्हीं की स्वीकृति चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ से हमको बहुमत मिल गया, यहाँ से मिल गया, अब राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि 3 अंग क्यों रहते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए, अब हम पहला देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दिया गया हमारे भारतीय संविधान में। इसे ऊपरी सदन भी कहते हैं। ऊपरी सदन हम उस समय से कहते आ रहे हैं, जैसे हमारे हमने ब्रिटेन से लिया है ना हमारी जो संसदीय व्यवस्था, तो वहां पे ऊपरी सदन कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा को जो स्टेट्स के जो वो रहते हैं, उसे ऊपरी सदन कहा जाता है, अपर हाउस, इसलिए हम भी उन्हीं के जैसे ऊपरी सदन कहते हैं, ठीक है। सॉरी, अनुच्छेद 80 में दिया गया है, ठीक है। राज्यों का मंडल, ठीक है, इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक। कुल क्षमता 384। ये हमारे नए जो संसद भवन बना है सेंट्रल विस्टा, उसका मतलब कुल क्षमता मैं आपको बता रहा हूँ 384 है, ठीक है। पुराने संसद भवन में कितनी थी? 250। और 250 में 238 जो थी वो विधायकों द्वारा, और 12 जो है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाएगी, ठीक है। ये विधान मंडल, ठीक है, ये विधानमंडल द्वारा, ये राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अब इनका चुनाव कैसे होता है? जैसे जो इसके जो सदस्य रहते हैं, ठीक है, वो विधानमंडल द्वारा, जो राज्यों की जो विधानमंडल है, ठीक है, जो राज्यों के विधानमंडल है वहां से वो लोग जिसे चुनते हैं, ठीक है, आपसी सहमति से, जो भी वहां के विधायक या एमएलसी रहते हैं, वो उनको जब चुनते हैं, एमएलसी बोल रहा हूँ, सॉरी,
एमएलसी का इनका उसमें कोई वो नहीं रहता। एमएलसी समझ रहे हैं ना आप? जैसे यूपी हो गया, यूपी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? विधानमंडल, ठीक है? उनके भी सदस्य रहते हैं। जैसे एमपी में केवल विधायक का चुनाव होता है, ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? तो विधायक लोग जो हैं, विधायक आपसी सहमति में जो जितने जो सदस्य रहते हैं उनको चुनते हैं और वो उन्हें राज्यसभा भेजते हैं, ठीक है? हम विधायकों को चुनते हैं और विधायक क्या कहते हैं अपने जो है राज्यसभा सांसदों को चुन करके भेजते हैं। तो इसलिए ये इनका मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है, ठीक है? अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या हो गया? अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है? समझ में आ गया क्यों है अप्रत्यक्ष चुनाव? क्योंकि ये डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। जनता विधायकों को चुनती है, विधायक फिर इनको चुनते हैं, ठीक है? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं, ठीक है? वर्तमान में कितने हैं? 245, जिसमें से 233 जो है वो विधायकों द्वारा चुने गए हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए। तो जो 12 जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, है ना? नॉमिनेट किए जाते हैं, उनमें से कौन-कौन रहते हैं? वो अलग-अलग विभिन्न कलाओं के क्षेत्र के जो लोग रहते हैं, जो अपने उसमें उच्च पद पे हैं, ठीक है? उच्च स्थान जो रखते हैं, है ना? काबिलियत रखते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए अपने क्षेत्र में, ठीक है? रोहित शर्मा, है ना? खेल में विराट कोहली, और ऐसे अगर कला के उसमें क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में देखा जाए तो जैसे लता मंगेशकर हो गई, ठीक है? और भी ऐसे गायक। तो ऐसे जो विभिन्न कला के क्षेत्र में जो लोग अपना वो पद रखते हैं, उसमें से वो राष्ट्रपति जो वो चाहे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये 12 ये हो गए, 233 कुल मिला के वर्तमान में जो है 245 सदस्य हैं। राज्यसभा की जो बैठकें रहती हैं, उसमें 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो भी जो राज्यसभा की जो बैठक रहती है, उसमें 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना, 6 महीने के अंदर-अंदर दूसरी उनको सभा करना ज़रूरी है, ठीक है? अब ये एक स्थायी सदन हम क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इसका जो कार्यकाल है, जैसे कि ये जो 6 वर्ष का कार्यकाल हर एक जो सांसद है, राज्यसभा सांसद, उनका 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है। अब इस 6 वर्ष स्थायी इसलिए है कि जो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल है, ये इनसे कोई मतलब नहीं छीन सकता। जबकि उनका जो निष्कासन की जो प्रक्रिया है कि वो कदाचार नहीं होना चाहिए उसमें, या वो लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना किया हो, ठीक है? तब तक वो उनसे कोई मतलब नहीं रहता कि सरकार भंग हो, रहे सरकार, या लोकसभा भंग हो जाए, सरकार जो है दूसरी सरकार आ जाए, उनसे उनसे कोई मतलब नहीं रहता। उनका 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है, मतलब रहता है, ठीक है? इसलिए उसे स्थायी सदन बोलते हैं, ठीक है? सॉरी। तो स्थायी सदन, ठीक है? समझ में आ गया? अब इसमें क्या होता है, जैसे जो राज्यसभा में जो सदस्य हैं, उनकी जो संख्या है, उन संख्या के 1/3 मतलब 1/3 किसका? 233, ठीक है? इसका जो 1/3 सदस्य हैं, वो हर 2 साल में चुने जाते हैं। मतलब मेरे कहने का कि जो 1/3 सदस्य 2 साल के लिए आए, मतलब 2 साल बाद, ठीक है? ये 6 साल रहेंगे। फिर फिर 2 साल बाद फिर 1/3 सदस्य आ गए। फिर 2 साल बाद फिर 1/3 सदस्य आ गए। अब इनका कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा, इनका 6 वर्ष का रहे, इनका खत्म होगा, फिर इनका शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसा सिलसिला चलता रहता है, ठीक है? 1/3 मतलब जो 1/3 का कार्यकाल पूरा होता है, उसकी जगह में नए जो 1/3 सदस्य आ जाते हैं। फिर जो वो 6 साल तक रहेंगे, तब तक दूसरे वाले जो उसके बाद जो चुने हुए होंगे, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा 6 साल बाद, तब फिर दूसरे वो 1/3 सदस्य आ जाएँगे, ठीक है? तो ये 1/3, 1/3, 1/3 ऐसे कर के 3 बार, ठीक है? हर 2 वर्ष में राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है? अगर जैसे उन्हें मान लीजिए अगर 9 सदस्य भेजना है, तो 2 साल में पहले साल वो 3 सदस्य भेजेंगे, फिर तीसरे साल भेजेंगे, फिर तो मतलब 2 साल बाद भेजेंगे, फिर 2 साल बाद फिर ये 3 सदस्य बोले, मतलब ये 6 वर्ष में 2 साल में ये भेजेंगे, फिर 4 साल बाद ये भेजेंगे, फिर 6 साल बाद ये भेजेंगे, ठीक है? तो इनका एक कार्यकाल मतलब ये बना रहता है, ठीक है?
तो 1/3 हर 2 वर्ष में राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे जाते हैं। तो अध्यक्ष कौन रहते हैं इनके? उपराष्ट्रपति, ठीक है? हमारे जो अभी उपराष्ट्रपति जी कौन है? श्री जगदीप धनखड़, ठीक है? जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय उपराष्ट्रपति जो है हमारे जगदीप धनखड़, ये जो राज्यसभा है उसके पदेन अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है? क्यों पदेन अध्यक्ष क्यों? क्योंकि उनका ऐसे तो पद उपराष्ट्रपति का है, ठीक है? उसके साथ-साथ ये राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहते हैं, ठीक है? न्यूनतम आयु जो राज्यसभा के सदस्य रहते हैं उनकी कितनी होती है? 30 वर्ष, ठीक है? अच्छा, जो मैं पहले भी आपको बताया, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अगर आप मेरी बात सुने होंगे, मैं पिछले की स्लाइड में बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव और मैं बता रहा था ना, कार्यपालिका का विधायिका पर जो उत्तरदायित्व रहता है, ठीक है? तो वो राज्यसभा के प्रति नहीं रहता, ठीक है? लोकसभा, क्योंकि मतलब कुल मिला के हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे जो लोकतंत्र है, वो जनता के हिसाब से मतलब रखा गया है, ठीक है? जनता को जवाबदेही है, जनता के लिए, जनता द्वारा, है ना? वी द पीपल फॉर द वी है ना? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, है ना? ये डेमोक्रेसी की मतलब एक तरह से परिभाषा टाइप की, ठीक है? जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का। तो राज्यसभा के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होते, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है? जो मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करते हैं उनका मतलब वो उन्हें जनता को जवाब देना रहता है, इसलिए जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको ये एक तरह से जवाब देते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है? मंत्रिपरिषद मतलब एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव, ठीक है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, किसमें? राज्यसभा में, लोकसभा में होगी, ठीक है? धन विधेयक में राज्यसभा पर केवल परामर्श का अधिकार है, ठीक है? अच्छा, जैसे बिल रहता है, एक तो नॉर्मल बिल हो गया, ठीक है? जो दूसरे अन्य विषय, एक तो होता है जो मनी बिल, ठीक है? जो धन विधेयक रहता है, ठीक है? धन विधेयक ये किसके मतलब द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा, ठीक है? लोकसभा, ठीक है? लोकसभा से ये आया राज्यसभा, ठीक है? फिर प्रेसिडेंट, ठीक है? राष्ट्रपति, ठीक है? ये जो धन विधेयक कभी भी राज्यसभा से पास नहीं होगा। पास होने का मतलब शुरुआत, जो धन विधेयक की शुरुआत होती है, वो हमेशा ही हमेशा लोकसभा से होगी, ठीक है? राज्यसभा से नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा केवल परामर्श कर सकता है, ठीक है? धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है? स्पीकर जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है? उन्होंने कहा कि ये ठीक है, वो एक मतलब स्वीकृति देते हैं मनी बिल की, ठीक है? एक शायद क्वेश्चन भी आया था पीएससी में, प्रीलिम्स में, कि कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल, वो शायद राज्य के संदर्भ में आया था। राज्य में जो है, राज्य का स्पीकर जो राज्य के विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं वो करते हैं, और केंद्र में जो बिल रहते हैं उसका कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है कि नहीं? ये लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो वहां से जो शुरुआत हुई, ठीक है? राज्यसभा में अब राज्यसभा को ये अधिकार नहीं है कि वोटिंग करें, ठीक है? कि नहीं हम पास नहीं कर सकते, या इसमें ये सुधार, आप केवल परामर्श दे सकते हैं, ठीक है? कि इसमें ये आप मतलब जोड़ सकते हैं, या ये चीज कमी है, इसके लिए आप मनी बिल लाइए, ठीक है? ये आप परामर्श, अब ये परामर्श जो होते हैं वो किसी लोकसभा पर बाध्य नहीं रहते, ठीक है? लोकसभा पर बाध्य नहीं होंगे कि नहीं, इसमें आप इनकी परामर्श जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? परामर्श केवल आप दे सकते हैं, ठीक है? मानना ना मानना वो लोकसभा के, पूरे लोकसभा के ऊपर रहता है, ठीक है? या कोई मंत्री जिसने लाया उसके ऊपर रहता है, ठीक है? कि ये माने चाहे ना माने, वो उनकी इच्छा है, लेकिन आप केवल परामर्श दे सकते हैं, ठीक है? और अन्य जो विधेयक रहते हैं उसमें जरूरी है कि लोकसभा में भी बहुमत हो और राज्यसभा में भी बहुमत हो, ठीक है? अन्य कोई भी बिल, मनी बिल को छोड़ के, ठीक है? धन विधेयक को छोड़ के समस्त बिल जो रहते हैं उसमें लोकसभा में भी बहुमत चाहिए, राज्यसभा में भी चाहिए, और राष्ट्रपति, इसमें केवल लोकसभा में उनको बहुमत चाहिए,
राज्यसभा में बहुमत की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और ना ये बाध्यकारी रहते हैं, ठीक है? इनके परामर्श पर, ठीक? तो ये हो गई, ये हमारा हो गया राज्यसभा का, ठीक है? एक बार हम रिवाइज कर लें, ये इसे ऊपरी सदन कहते हैं, अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान दिया गया है। ये काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का मंडल कहा जाता है। कुल क्षमता इसकी 384 है नए संसद भवन के अनुसार, पुराने संसद भवन में 250 थी, वर्तमान में 245 है, 233 उसमें से चुने हुए हैं और 12 नॉमिनेटेड है मतलब मनोनीत है राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा की बैठक के बीच का जो समय है वो 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये एक स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, ठीक है? हमेशा हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिपीट होते रहते हैं, ठीक है? हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा वो हट जाएंगे और नए जो 1/3 जो सदस्य हैं वो आएंगे उनकी जगह। फिर अगले 2 साल बाद जो जिनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा वो उनकी जगह दूसरे आ जाएँगे, ऐसे ये चलता रहता है। ये स्थायी सदन है, ठीक है? ये कभी भंग नहीं होता, ठीक है? लोकसभा या जैसे एक मंत्रिमंडल अगर भंग भी हो जाए, तो उनसे इसका कोई लेना-देना नहीं है, ठीक? 1/3 हर 2 वर्ष में राज्य विधानमंडल द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है? अध्यक्ष इसके राष्ट्रपति रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है? न्यूनतम आयु इसकी 30 वर्ष होती है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है? और धन विधेयक में राज्यसभा केवल परामर्श का अधिकार है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैंने बताया। अब आते हैं लोकसभा में। लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है, इसका प्रावधान, ठीक है? ये अस्थायी सदन है। अच्छा, वो स्थायी सदन था, ये अस्थायी सदन है। क्यों? अस्थायी इसलिए अगर मंत्रिपरिषद भंग हुई, ठीक है? तो लोकसभा भंग होती है, ठीक है? लोकसभा अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया या प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव से पारित हो जाते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसे में दोबारा चुनाव होते हैं, ठीक है? या दोबारा वो होते हैं, तो ऐसे में जो लोकसभा है, ठीक है? वो भंग हो जाती है। मतलब जैसे कि चुनाव हर 5-5 साल बाद आप जानते हैं कि आम चुनाव होता है। अब 5 साल बाद उसमें क्या रहता है कि हर 2-2 साल बाद वो होते ही रहेगा, चाहे कोई चुनाव हो चाहे ना हो। ठीक है? पर लोकसभा में ऐसा कि 5 साल हुए, इनकी सरकार हुई, ये भंग। ठीक है? अब 5 साल बाद दूसरे आए, ठीक है? तो ये भंग होती है। अब ये दूसरी मतलब आप देखते होंगे ना कि ये जैसे लिखा जाता है कि 16वीं लोकसभा, ये 17वीं लोकसभा, ठीक है? ऐसा क्यों कहा जाता है? उसमें राज्यसभा में ऐसा कभी नहीं कहा जाता कि 16वीं राज्यसभा, ठीक है? 17वीं राज्यसभा, लोकसभा में ही क्यों कहा जाता है? ठीक है? क्योंकि नई सरकार आते ही पुराना पुरानी लोकसभा वो हो जाती है डिसमिस और नई जो लोकसभा है वो चालू हो जाती है। ठीक है? तो इसलिए अस्थायी सदन क्योंकि ये भंग भी हो सकती है। ठीक है? विशेष परिस्थितियों में और आम चुनाव के दौरान तो होती ही है। नई सरकार आती है तो नई लोकसभा बैठती है। ठीक है? हर आम चुनाव के बाद लोकसभा नई आती है। ठीक है? अब कुल इसमें सीटें कितनी रहती हैं? 888 ये नए संसद भवन की सीटें हैं, ठीक है? अभी आप लोगों को मालूम होगा कि 552 है, ठीक है? लेकिन अब अगर प्रश्न आएगा तो ये आप लिखेंगे 888 सीटें, ठीक है? जो नया संसद भवन है उसमें 888 सीटें हैं, ठीक है? क्षमता, कुल क्षमता अगर आपसे पूछेंगे इतने अब हमारे पास सांसद नहीं है, भविष्य में हो सकता है कि इतने सांसद हो जाएँ, ठीक है? जितनी ये सीटें हैं, लेकिन अभी फिलहाल में कितने सांसद हैं? 543, ठीक है? पहले क्या होता था जैसे उस समय जब हुआ था क्या कहते हैं लोकसभा जब चुनाव हुआ था उस समय के उसमें 552 कुल क्षमता थी 1950 में, ठीक है? जिसमें से 543 वर्तमान में हैं, ठीक है? और 2 एंग्लो इंडियंस की भी जगह रहती थी, ठीक है? तो टोटल कितने होते थे 545 हुआ करते थे, ठीक है? परंतु 104वां संविधान संशोधन 2020 में एंग्लो भारतीय की जो 2 सीटें थी, जो ये मैंने 2 सीटें बताई, ठीक है? वो हटा दी गई, ठीक है? अब केवल 543 ही हैं, ठीक है? जो 2 एंग्लो इंडियंस थे, उनके लिए भी एक प्रावधान उसमें लोकसभा में सीटें थी आरक्षित, तो वो अब हटा दी गई। ये है ना? 104वां संविधान संशोधन 2020 है ना? इसमें आपको 2 चीज़ें मालूम चल गई। पहली
वर्तमान में कितने हैं? 543 हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे 104वां संविधान संशोधन क्या था, तो आप बताएंगे एंग्लो भारतीयों की जो लोकसभा सीट है उससे संबंधित था, है ना। उसमें जो एंग्लो भारतीय थे उसमें उनकी 2 सीटें हटा दी गई, ठीक है। तो ये 104वां संविधान संशोधन 2020, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जो अभी वर्तमान 543 जो सीटें हैं, उसमें कुल जो आरक्षित सीटें वो 131 है, ठीक है। 131, उसमें से 84 जो है वो एससी की हैं और 47 जो है एसटी के, ठीक है। तो कुल जो वर्तमान जो 543 सीटें हैं उसमें से 84 एससी की सीटें हैं और 47 एसटी की सीटें हैं, ठीक है। तो ये लोकसभा की संरचना बता दी गई, ठीक है। अब अध्यक्ष कौन होता है? उसमें तो उपराष्ट्रपति थे। इसमें कौन होते हैं? सदन जो सदस्य रहते हैं, लोकसभा सदस्य, उनके द्वारा वो चुने जाते हैं, ठीक है, आपसी मत से। वर्तमान में कौन है? श्री ओम बिड़ला। ओम बिड़ला, ठीक है। ये जो श्री ओम बिड़ला जी हैं, ये कहाँ से सांसद है? कोटा, कोटा राजस्थान से ये सांसद है, ठीक है। वो सदन का सदस्य ही रहेगा। जो भी जो लोकसभा के जो अ, अध्यक्ष रहते हैं, वो सदन के जो सदस्य हैं उन्हीं के बीच में से चुन के आते हैं, ठीक है। परंतु जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष रहेंगे वो उस सदन के नहीं रहते हैं, उस सदन के सदस्य नहीं रहते हैं, ठीक है। वो उपराष्ट्रपति रहते हैं। वो एक संवैधानिक पद है, ठीक है। उसमें सदन का जो नेता रहता है, सदन का अध्यक्ष अलग है, सदन का नेता कौन? वो है प्रधानमंत्री, ठीक है। सदन के जो अध्यक्ष रहते हैं उसे स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में स्पीकर, ठीक है। अगर आपसे पूछे स्पीकर कौन है, ठीक, तो वो अध्यक्ष रहते हैं। और सदन के जो नेता है वो प्रधानमंत्री, ठीक है। उन नेता कौन? वही जो सदन का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री चुना जाता है, ठीक है। ऐसे ही विधानसभा में होता है, विधानसभा का नेता जो रहता है वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में मैं एक चीज बताऊं, जो एक दोनों सदनों में एक नेता प्रतिपक्ष की भी जो है पद रहता है, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष। वो दोनों सदन में अलग अलग रहते हैं। लोकसभा में क्योंकि विपक्ष के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है लोकसभा में, इसलिए उनके इसलिए जो लोकसभा उसमें कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है, ठीक है। और जो विपक्ष जो राज्यसभा उसमें जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो हमारे हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ठीक है। वो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, ये आप याद रखिएगा। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अभी कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सांसद नहीं है विपक्ष के पास। इसमें सदस्य आयु कितनी रहती है? 25 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा में कितनी थी? 30। इसमें कितनी है? 25। लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, है ना, न्यूनतम आयु। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रारंभ होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले हम इस चीजों पे चर्चा कर चुके हैं कि जो धन विधेयक रहेगा वो केवल लोकसभा से प्रारंभ होगा, ठीक है। और लोकसभा से प्रारंभ होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से परामर्श लिया जाएगा, इसमें कोई सुधार की जरूरत है या इसमें आपको कोई ऐसा लग रहा है तो उससे परामर्श लिया जाएगा। और अगर उन्हें सही लगता है, लोकसभा को सही लगता है, तो उनकी परामर्श मान सकते हैं। अगर उन्हें सही नहीं लगता तो परामर्श नहीं मानेंगे, ठीक है। और ऐसे में बिल पास हो जाएंगे। अगर एक बार वो लौटा देते हैं तो दोबारा अगर जो धन विधेयक जाएगा तो वो उसमें उन्हें स्वीकृति देनी पड़ेगी राज्यसभा को। और राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होता वो बिल वापस करने का या उसमें कोई संशोधन करने का। वो केवल परामर्श दे सकते हैं और परामर्श के बाद मानना ना मानना वो लोकसभा के जो नेता रहते हैं उनके ऊपर रहता है, ठीक है। उसके बाद वो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करके वो धन विधेयक पास हो जाता है।
ठीक है। मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था, जो कार्यपालिका है वो जो कार्यपालिका है वो विधायक विधायिका, ठीक है। कार्यपालिका क्या हो गई, कैबिनेट एक तरह से, और ये संसद, ठीक है। तो ये कैबिनेट जो मंत्री, अगर कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वो कार्यपालिका के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उनको कार्य करना है, ठीक है। इन्होंने, तो ये संसद के प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं, ठीक है, जवाबदेह। तो ये संसद जो बोलते हैं अपन, संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, वो किसके, कौन से संसद, ये लोकसभा के ऊपर, ठीक है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं मंत्री परिषद, ठीक है। अनुच्छेद 108, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 के अंदर क्या प्रावधान है, संयुक्त बैठक। संयुक्त मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग, ठीक है। संयुक्त रूप से कोई बैठक, कोई किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है, या कोई बिल अगर पास नहीं हो रहा है, या उस पे कोई अड़चन आ रही है, उसे पास कराना, तो एक संयुक्त बैठक होती है, ठीक है। और इस जो बैठक रहते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कोई ऐसा मुद्दा जिसपे चर्चा की जरूरत है, बिल बिल कोई बिल हो जिसपे विशेष चर्चा की जरूरत है, नहीं पास हो पा रहा है, तो इसलिए वो बुला सकते हैं, ठीक है, संयुक्त बैठक। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक में अधिकतम 6 माह से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, ये आपको पहले भी उसमें भी बताया था, ठीक है। तो ये लोकसभा हो गया। एक बार रिवाइज कर ले अपन, ये एक अस्थायी सदन है, क्योंकि हर 5 साल बाद ये भंग हो जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 81 में दिया गया है कुल 888 सीटें, पुराने संसद भवन में 552 सीटें थी। इनकी संरचना कैसी है, 543 सीटें वर्तमान में है, ठीक है। और 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की हैं, और पुराने कुल जो क्षमता है वो कितने की है, 550 की, ठीक है। और 2 एंग्लो इंडियंस के लिए थे, जो हट गई है, ठीक है। तो 543 सीटें वर्तमान में है, और 2 एंग्लो इंडियंस की थी। अब 104वां संविधान संशोधन 2020 में एंग्लो जो भारतीय की जो 2 सीटें रखी गई थी वो हटा दी गई हैं, ठीक। इसमें अध्यक्ष सदन के सदस्यों में से ही चुना जाता है, विशेष अपने मत द्वारा, आपसी मत में, ठीक है। उसे स्पीकर कहते हैं। सदन का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री रहता है, ठीक है। सदस्य आयु 25 वर्ष। धन विधेयक केवल लोकसभा से ही प्रारंभ होगा। मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108, लोकसभा की बैठक में अधिकतम 6 माह से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक होता है, अच्छा मैं एक बात आपको बताता हूँ, एक होता है जो नॉमिनल हेड, नाम मात्र का जो हेड होता है, अध्यक्ष, ठीक है। वो कौन रहता है, राष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि उसमें सिग्नेचर, कोई भी चीज है उसमें अंतिम सिग्नेचर किसके रहते हैं, राष्ट्रपति के, ठीक है। परंतु जो सरकार का मुखिया रहता है, राष्ट्र का मुखिया कौन है, अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्र का मुखिया कौन है, तो वो है राष्ट्रपति। और सरकार का मुखिया कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो है प्रधानमंत्री, ठीक है। इसी के अंदर जो हम बोलते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है ना, असली जो कार्यपालिका है, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है। हाँ। अब देखिए, जो नया संसद भवन है, ठीक है, अब हम देखेंगे, सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो गया। अब नए संसद भवन के तरफ हम आते हैं। अच्छा, पुराने में हम क्या देख रहे थे, हाँ, सरकार, जो सरकार का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री। और राज्य का मुखिया, हेड ऑफ स्टेट, वो होता है
राष्ट्रपति, ठीक है? ब्रिटेन में और जो यूएस है, अमेरिका में यही अंतर है। वहाँ अमेरिका में हेड ऑफ स्टेट ही मुखिया रहता है, ठीक है? कोई भी एग्ज़ीक्यूटिव जो भी मतलब डिसीज़न कुछ भी लेना होता है, वो कौन लेता है? राष्ट्रपति, हेड ऑफ स्टेट। और ब्रिटेन में कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो मॉडल हमने अपनाया, ठीक है? तो जो कार्यपालिका के जो भी निर्णय लेना होता है, वो प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है? ये संसदीय जो व्यवस्था उसकी पहचान है। ठीक। अब हम नए संसद भवन की बात कर लें। इसमें सेंट्रल विस्टा इसका नाम है, ठीक है? नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा। 28 मई 2023 को ये बनकर तैयार हुआ, ठीक है? 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है? प्रधानमंत्री ने, आपको मालूम होगा, सेंगोल जो है वो सत्ता स्थानांतरण का प्रतीक है। सेंगोल क्या कहा जाता है? सत्ता जब भी पहले के समय में जब सत्ता स्थानांतरण की जाती थी, ठीक है? तो सेंगोल के द्वारा किया जाता है, ठीक है? अच्छा, पुराने जो संसद उसका नाम क्या है? संविधान भवन, ठीक है? क्या है? संविधान भवन, उसका नाम रखा गया है, ठीक है? और 19 सितंबर 2023 को पहली बैठक थी, ठीक है? 19 सितंबर 2023 को पहली बैठक थी, ठीक है? जिसमें जो पहला अधिनियम था, वो क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये पहला जो अधिनियम है, जो हमारे जो नए संसद भवन का ही है, वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। कुल सीटें कितनी हैं? 888 प्लस 385, ठीक है? हमने यहाँ पे देखा था, कुल सीटें 384, सॉरी, ठीक है? 384। तो ये टोटल सीटें कितनी हो जाती हैं? 12, 17, ठीक है? 1272 ये कुल सीटें हैं, ठीक है? जो नया संसद भवन है उसमें आपसे अगर पूछा जाए कुल सीटें कितनी हैं, तो ये है 1272। लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 888। और राज्यसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 384। ये क्षमता है। बढ़ा के अगर ये मतलब इतनी क्षमता आपको बताया जाए, तो वर्तमान में ऐसे पूछेंगे तो इसमें तो 543 है लोकसभा में, राज्यसभा में 245 है, ठीक है? और इसमें टोटल, ठीक है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपने देखा पहला अधिनियम है, ठीक है? 19 सितंबर 2023 को, ये डेट आप बहुत महत्वपूर्ण डेट है पूरी जितनी मैं बता रहा हूँ आपको। 19 सितंबर 2023 को पहली बैठक हुई है नए संसद भवन में, और बन के तैयार कब हुआ है? 28 मई, 28 ये मई है ना? मई, 28 मई 2023, ठीक है? अब महत्वपूर्ण कुछ शब्दावली अपन देख लेते हैं जो संसद में ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है आपको कभी काम आए, लेकिन अच्छी चीज़ है। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल क्या कहलाता है? और शून्यकाल। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है इन दोनों को लेकर, ठीक है? प्रश्नकाल जो रहता है वो पहला घंटा रहता है। जब भी कोई जो संसद की जो सभा होती है, ठीक है? उसमें जो पहला जो घंटा रहता है, जब वो जो प्रक्रिया शुरू होती है ना? संसद की, तो उसमें जो पहला घंटा रहता है वो होता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, ठीक है? और जो उसके बाद का जो समय रहता है, जैसे ही पहला घंटा शुरू वो प्रश्नकाल खत्म होता है, उसके जस्ट बाद 1 घंटे बाद जो समय रहता है, वो होता है शून्यकाल। शून्यकाल में ऐसे विषय जो मतलब डिस्कस किए जाते हैं जो जिसका जो वर्तमान में कोई महत्व रखते हैं। वर्तमान में कहीं हिंसा हो रही है, ठीक है? वर्तमान में कोई कहीं हड़ताल हो रही है, वर्तमान में कोई कहीं मज़दूरों की कुछ माँग है, ठीक है? उसको लेकर एक जो बहुत ज़रूरी जो राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं, ठीक है? ये मतलब ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, ठीक है? उसको शून्यकाल में